वासुद्रविडं देहि चित्रम् ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। व्यासदेवाय नमः। गन्धकपुष्पमालां च समर्पयामि। आइए सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मंगलमय आरती करेंगे। श्री भागवत जी सभी अपने स्थान पर खड़े होकर मंगलमय आरती का दर्शन करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मुक्ति पंथी हम चमवेद निराला नहीं बाकी आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत। पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत। पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत। पापों को मिटाने वाले श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग भगत बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुरी बोल जग भगत बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग की मंगल की आरती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत
विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियाज्य विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते नमस्ते स्तुव्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दाभ्यत्पत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते वंशी विभूषितकरा नवनीरनामा पीताम्बरा करुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः प्राची संध्या काचिदन्तर्निशायाः प्रज्ञादृष्टिरञ्जनश्रीरपूर्वा वक्त्री वेदान् भातु देवाजिवक्त्रा वागी शाख्या वासुदेवस्य मूर्तिः पद्मासनीया सततं वसन्तीं शुक्लाम्बरायां मधुरं हसन्तीं हस्ते क्षमालां ददती च वीणां विद्यावतीं तां सततं नमामि बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रत्नान् वेणुरधरसुतया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपाहमतं वन्दे परमानन्दमाधवम्
ज्ञानसन्दोह ध्वान्तध्वंसन कर्मठं नमामि कुर्गग्रीवं हरिं सारस्वतप्रदम् भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। लाख बार हरि हरि कहे एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को राधे देवी स्वामिनी मैं राधे को जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को नमः परमहंसास्वादिन चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय बोल वृंदावन विहारी लाल। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज हमारा चतुर्थ दिवस। कथा के विधिवत प्रारंभ से पहले 2 मिनट राधा रानी के नाम का संकीर्तन। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीनों लोकन ते न्यारी जय राधा रानी हमारी। तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी। रानी हमारी राधा रानी हमारी। बोलो बन के नारी राधा रानी हमारी। बोलो बन के नारी राधा रानी हमारी। संकालिक तेरो यश गावे। संकालिक तेरो यश गावे। संकालिक तेरो यश गावे। संकालिक तेरो यश गावे। ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे। राधा रानी हमारी।
भिखारी राधा रानी हमारी बोलो करते न्यारे राधा रानी हमारी तीनों लोग करते न्यारे राधा रानी हमारी एक बार जो बोले राधा एक बार जो बोले राधा जाने जीवन की बाधा हाँ कट जाए जीवन की बाधा कृपा करो महारानी कृपा करो महारानी राधा रानी हमारी तीनों लोग करते न्यारे 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 राधा रानी हमारी राधा रानी हमारी राधा रानी हमारी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की बोली राधे रानी सरकार की जय जय सीताराम। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज हमारा चतुर्थ दिवस, जिसमें हम आज कथा विश्राम पर नंदोत्सव भगवान कृष्ण के जन्म को मनाएंगे। कल की कथा में हमने सुना कि किस प्रकार से एक अजामिल नाम ब्राह्मण कि जो पतित था, धर्मच्युत था, केवल भगवान के नाम को लेकर कि यद्यपि वह नाम उसने मन से नहीं लिया था कि भगवान के नाम की इतनी महिमा बताई, हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, कि हरि का नाम ही इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ है, गतिरन्यथा नास्ति, इसके अलावा कोई गति नहीं है। वास्तव में अगर इस दृष्टांत को, इस प्रसंग को हम देखें तो यहाँ पर भगवान के नाम की महिमा नहीं है, अपितु नामाभास की महिमा है। क्योंकि नाम की महिमा तो तब होती जब अजामिल ने मन से भगवान का नाम लिया होता, कि उसने तो अपने बार बार अपने पुत्र को ही याद किया था। तो जब अजामिल, क्योंकि अजामिल ने यह सारा दृष्टांत देखा था कि जब अजामिल को लेने, कि जब अजामिल का अंत समय आया तो यम के दूत लेने के लिए आ गए, और जैसे ही उन यमदूतों को देखा घबराया, घबराकर सबसे पहले, क्योंकि जो प्रिय होता है उसी को आदमी पुकारता है, तो नारायण नारायण पुकारा कि बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। तो जब नारायण नारायण पुकारा तो नाम सुनकर भगवान विष्णु के दूत आ गए, यमदूतों को मारकर भगा दिया। यमदूत जाकर यमराज से कहते हैं कि प्रभु यह बात तो ठीक नहीं है, कि हमें लगता है अब यह जिम्मेदारी
हमें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि किसी को हम अपने अनुसार किसी का न्याय कर ही नहीं सकते। एक इतना पापी कि जिसने अधम कार्य किए, उस अधम चरित्र को बचाने के लिए भगवान विष्णु के दूत आ गए, हमें इतना मारा, मारकर भगा दिया। तो जब यमराज को प्रसंग का पता लगा तो कहा कि क्या नाम पुकारा था? कि महाराज नाम पुकारा था नारायण, लेकिन वह नारायण नाम तो उसके बेटे का था, उसने भगवान को नारायण कहकर थोड़ी बुलाया था। तो यमराज ने कहा कि हे मेरे दूतों, जरा धीरे बोलो, कि यह नाम ज्यादा जोर से बोला और इस नरक लोक के अन्य प्राणियों के कानों में अगर पड़ गया तो सारी हमारी दुकानदारी यही खत्म हो जाएगी। ऐसा इस नाम का प्रभाव है। तो बंधु, हमारे लिए भी यह संदेश है कि अपने बालकों के नाम हम हो सके तो ईश्वर के नाम पर रखें, क्योंकि अंत में मुख पर आया हुआ नाम हमारा कल्याण करा सकता है। कि हमने देखा कर भरत मुनि जो अंत समय में एक पशु को याद करते हैं, पशु की योनि मिली, अंते गति सामति, अंते मति सागति। तो अंत में जैसी बुद्धि होती है वैसी ही गति मिलती है। तो भगवान के नाम का बड़ा प्रभाव, और वास्तव में यह यहां पर जो उदाहरण आया कि वह उदाहरण भगवान के नाम के प्रभाव का नहीं था, वह तो नाम की प्रतीति मात्र का था, कि जो नाम व्याज से लिया गया था, धोखे से लिया गया था, जिसका भगवान से संबंध नहीं था। लेकिन फिर भी शास्त्र कहता है ये न केनोप्य पाए न मनः कृष्ण कृष्णे निषेवयेत्, कि जैसे किसी भी उपाय से भगवान का नाम मुख से आ जाए उसी से कल्याण हो जाएगा। क्योंकि कलयुग में यही नाम सबसे बड़ा है, कि जो फल जप तप आदि से नहीं मिलेगा, जो अन्य कठोर तपों से नहीं मिलेगा, अनेक शास्त्रों से नहीं मिलेगा, वह केवल भगवान के संकीर्तन से मिल जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आने दीजिए महाराज, जो आगे आए आने दीजिए जी, आने दीजिए महाराज, जो आए जैसे आए आने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहां पर सुखदेव जी राजा परीक्षित को कह रहे हैं, परीक्षित, इस नाम की इतनी महिमा है कि एक इस प्रकार का अधम से अधम व्यक्ति कर सकता है, तुम तो धर्मात्मा राजा हो। यहां पर परीक्षित इस कथा को पूछने के पश्चात कि दक्ष के विषय में पूछता है, कि जिस दक्ष की कथा कि उसके अगले जन्म के विषय में, कि वही दक्ष प्रजा प्राचेतस दक्ष हुआ, जिसे सृष्टि की विस्तार की योजना सौंपी गई कि सृष्टि का विस्तार तुम्हें करना है। दक्ष ने 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 10,000 पुत्रों को सृष्टि निर्माण के लिए भेजा, लेकिन मार्ग में नारद जी ने अपने उपदेश से उन्हें विरक्त कर दिया कि संसार में कुछ नहीं रखा है, भगवान का नाम लो। नारद जी का उपदेश बहुत जल्दी समझ में आता है कि चाहे माता पार्वती हो, चाहे ध्रुव महाराज हो, कोई भी हो, कि चाहे सज्जन हो या दुर्जन हो, कोई भी हो, नारद जी की बात, क्योंकि नारद जी भगवान के भक्त हैं और नारायण नाम उनकी जिह्वा पर रहता है, तो ऐसा प्रभाव है जिसको जो समझाएं समझ में आ जाता है। 10,000 पुत्र विरक्त हो गए। दक्ष को बड़ा क्रोध आया, लेकिन कुछ नहीं कहा। 1,000 पुत्रों को फिर से उत्पन्न करके उनको सृष्टि को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। उन 1000 पुत्रों को भी नारद जी रोक कर खड़े हो गए
उनसे बड़े विचित्र विचित्र प्रश्न करने लगे कि टेढ़े मेढ़े प्रश्न किए कि दोनों तरफ बहने वाली नदी कौन सी है। कि एक नदी ऐसी है जो दोनों तरफ बह रही है, और ऐसा बिल कौन सा है जिसमें घुसकर कभी वापसी नहीं होती। 5 वस्तुओं वाला भवन कौन सा है। कि जब ऐसे अटपटे विचित्र प्रश्न सुने तो दक्ष पुत्रों ने कहा, महाराज हमें तो नहीं पता, आप ही बताइए। तो नारद जी ने कहा, पहले गुरु बनाओ, क्योंकि ज्ञान देने वाला तो गुरु ही होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहा, ठीक है गुरु, स्वीकार करो। नारद जी ने उत्तर दिया कि पहला प्रश्न कि दोनों तरफ बहने वाली नदी कौन सी है। सांसारिक नदी, कि यह संसार का भवसागर जिसमें मनुष्य जन्म भी ले रहा है, मर भी रहा है। कुछ लोग मर रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, दोनों तरफ से बह रहा है। कि वह बिल कौन सा है कि जिसमें घुसकर मनुष्य वापस नहीं आता है, कि जाकर जहां से वापस नहीं आता है। तो यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा तो केवल मेरा ही धाम है जो मुक्ति का केंद्र है, जहां से जाकर कोई वापस नहीं आता, अन्यथा सभी जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो बंधुओं, इस प्रकार उन्हें भी विरक्त कर दिया। अब दक्ष के क्रोध का ठिकाना नहीं था, बड़ा क्रोध आया। तरह तरह के अपशब्द कहे नारद जी को कि अगर सभी को बाबा जी बना दिया तो यह संसार चलेगा कैसे। और बंधुओं, सत्य भी है, अगर हम सब, आप सब, अगर हम विरक्त हो गए, सन्यासी हो गए, तो यह सृष्टि कैसे चलेगी। किसी का जन्म ही नहीं होगा तो सृष्टि कैसे होगी। तो नारद जी पर बड़ा क्रोध किया। अहो असाधु साधुनाम साधुलिंगे अनस्त्वया, कि तुम साधु के वेश में असाधु यानी साधु नहीं हो, तुम्हारा केवल वेश साधु का है। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं असात्व कार्य भर्तानाम भिक्षु मार्ग प्रदर्शित, कि मेरे पुत्रों को तू भिक्षा का मार्ग दिखा रहा है, कि मेरे पुत्रों को तू भिखारी बना रहा है। इसलिए नारद जी को श्राप दिया कि तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ न भवेत् भ्रमतः पदम। भ्रमतः पदम, घूमता ही रहेगा, तेरा पैर कहीं भी एक जगह नहीं टिकेगा। लेकिन यह श्राप नारद जी के लिए वरदान हुआ कि बहुत अच्छा, कि कभी पृथ्वी लोक पर, कभी भगवान विष्णु के लोक में, कभी स्वर्ग लोक में, प्रत्येक जगह घूमता रहूंगा। और शास्त्र भी कहता है कि बहता पानी और रमता जोगी अच्छा होता है, कि जहां पर पानी खड़ा हो गया वहां पर पानी सड़ जाता है। कि नदी जब तक बहती रहती है जल स्वच्छ रहता है। और जब ये साधु संत महात्मा लोग जो संसार पर कृपा करने के लिए घूमते रहते हैं, तो ये जितने स्थानों पर जाते हैं उतने ही स्थानों को पवित्र करते हैं। तो इस प्रकार नारद जी का श्राप भी उनके लिए वरदान हुआ। इन्हीं दक्ष की 60 पुत्रियां हुई, जिनमें से 27 चंद्रमा को, 13 कश्यप ऋषि को दी गई। 13 पुत्रियां कश्यप ऋषि, जिनकी दिति, अदिति, धनु, काष्ठा आदि इनकी पत्नियां थी। तो बंधुओं, कश्यप ऋषि जिनकी, कश्यप ऋषि को जो दी गई पत्नी अर्थात जिनसे विवाह हुआ दिति, उनसे पुत्री हुई रोचना। रोचना देवी जिनका विवाह हुआ त्वष्टा ऋषि से। त्वष्टा ऋषि जो बड़े ही प्रतापी राजा थे। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे परीक्षित, इन त्वष्टा के पुत्र 2 पुत्र हुए, कि विश्वरूप और संधिवेश। कि यह विश्वरूप वह है जिन्हें देवताओं ने भी एक बार अपना गुरु बनाया था। क्योंकि राजा परीक्षित जानते थे कि देवताओं के गुरु तो हमेशा बृहस्पति देव रहे हैं।
तो प्रश्न किया कि हे प्रभु कस्य हेतु परित्यक्ता आचार्येण आत्मनः सुराः। तो सुखदेव जी से जो कह रहे हैं कि एक बार जब बृहस्पति ने इनका त्याग किया, इनके गुरु ने इनका त्याग किया, तब विश्वरूप को गुरु बनाया था। तो यहाँ पर परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं कि त्याग क्यों किया था। तो इस शंका का समाधान करते हुए कह रहे हैं कि हे राजन, एक बार स्वर्ग में इंद्र की सभा चल रही थी। इंद्र नर्तकियों का नृत्य देखने में व्यस्त था, अप्सराओं का नृत्य देख रहा था कि तभी गुरुदेव बृहस्पति आ गए। अब गुरुजी को देखकर न प्रणाम किया न कोई शिष्टाचार दिखाया, कि सोचा अगर गुरुजी को प्रणाम करूंगा, शिष्टाचार निभाऊंगा तो नृत्य का आनंद नहीं ले पाऊंगा, नृत्य के आनंद में कोई बाधा न आए, इसलिए गुरुजी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। अभी यह स्वर्ग के राजा का अभिमान नहीं है तो और क्या है कि गुरु सामने खड़े हैं, गुरु को प्रणाम करने तक की फुर्सत नहीं है। क्योंकि बंधुओं, मद कई तरह के होते हैं, राजा का भी मद है, लक्ष्मी का भी मद है, बल का भी मद होता है, बहुत प्रकार के मद होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि राजा अक्सर जब आदमी बड़े पद पर हो जाता है तो कहते हैं कि मैं देखते हुए भी नहीं देखता, कि यह पंक्ति शुकनाशोपदेश में धनवानों के विषय में कही गई है, लेकिन वास्तव में केवल धनवान के लिए नहीं, यह पंक्ति सबके लिए है कि जो भी अच्छे पद पर पहुंच जाता है, प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है, इंद्र की तरह उसमें मद आना आ ही जाता है। तो यहां पर इंद्र द्वारा गुरु का अपमान हुआ। गुरुजी ने इस अपमान को देखते हुए देवताओं का त्याग कर दिया, और जैसे ही त्याग हुआ देवता भागे भागे भगवान के पास गए कि प्रभु क्या किया जाए, अपनी शरण में लो। ब्रह्मा जी की शरण में गए, भगवान की शरण में गए, तो उनकी प्रेरणा पाकर यहां पर विश्व रूप को उनके स्थान पर नियुक्त किया गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे चाचा जी दिल्ली, क्षम्यताम दादाजी श्री टीनू शर्मा जी आए हैं, आपका स्वागत। और भाई अनूप जी, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधुओं, विश्वरूप को नियुक्त किया गया बड़े ही अनुनय विनय के बाद। विश्वरूप ने देवताओं के लिए बड़े बड़े यज्ञ किए, और यहां पर नारायण कवच का उपदेश भी दिया है। इन्हीं विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया था। और बंधुओं, यह नारायण कवच जिसकी बड़ी महिमा है, नारायण कवच के विषय में आपने सुना भी होगा कि जब किसी को कोई असाध्य रोग हो जाए, हृदय रोग हो जाए, ऐसा रोग कि जब डॉक्टर भी हाथ उठा दे, या आदमी ऐसे कुचक्र में फंस जाए कि निकलना बहुत मुश्किल हो, प्राणों का जब संकट आ जाए, तब इस नारायण कवच को सुनाया जाता है। श्रीमद् भागवत का यह नारायण कवच बड़ा ही बलशाली है। इसका प्रभाव बहुत है कि अगर किसी अत्यंत दुखी व्यक्ति को, जिस पर कष्टों का बड़ा ही संकट तूफान आया हो, या शरीर में बड़ी सी बड़ी पीड़ा हुई हो, उसको भी यह ठीक करने वाला होता है नारायण कवच।
तो इस नारायण कवच के कुछ भाग को हमें सुनना चाहिए, हमें बोलना चाहिए। अगर इसके एक एक श्लोक का भी हम प्रतिदिन पाठ करें तो इसका ऐसा फल है कि जिस समस्या का कहीं समाधान नहीं होता, नारायण कवच उसका समाधान कर सकता है। कि बंधु, हमने देखा कि हमारी गुरु माता जी अभी कुछ दिनों पहले उनका देहावसान हुआ है। अब तो अब तो वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन इससे पहले कुछ वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले उनकी ऐसी स्थिति हो गई थी कि बिल्कुल डायलिसिस पे उन्हें जाना पड़ा था, कि लग रहा था कि अब इनका बचना मुश्किल है। तब उनके लिए हम प्रतिदिन नारायण कवच करते थे कि हमारे महाराज जी भी, जिन्हें हृदय रोग हो गया था, कि यद्यपि देखिए हम ये नहीं कहते कि डॉक्टर अपना काम न करे, डॉक्टर भी अपना काम करे, लेकिन यह जो हमारे शास्त्र हैं, इन शास्त्रों में जो हमारे स्तोत्र, हमारे मंत्र वर्णित हैं, इनका भी पूरा प्रभाव है। तो कुछ केवल 3 मिनट का यह है, इन बालकों के मुख से हम सुनेंगे। ये हमारे 2 बालक हैं, इनके मुख से केवल 3 मिनट का है, बड़ा ही महत्व है। बैठ जाइए आप, दत्तावधान सीधे बैठकर बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इसकी बड़ी ही महिमा है। इसे सुनना और इसे बोलना बहुत जरूरी था, इसीलिए हमने यह अब की बार विचार किया कि सुनवाया जाए, केवल 3 मिनट। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हरे कृष्ण, ध्यान से प्रारंभ कीजिए। श्री गणेशाय नमः, श्री श्री परमात्मने नमः। ओम हरिर्विदधान मम सर्वरक्षा, न्यस्तांग्रि पद्मा पतलेन्द्र पृष्ठे, धराहि चर्मा सिद्धेषु चाप, पाषाणदानो शकुनोष्टबाहु, जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्ति, यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशा, स्थलेषु माया वटुका मनोव्या, त्रिविक्रमः केतु विश्वरूपः, दुर्गेष्वटव्या जिह्वादिषु प्रभु, पायान्यसिंहो सुरयूतपारि, विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं, दिशो विनेदोन्नपनाच्च गर्भः, रक्षद्वसो मार्गण्यच्च कल्पः, स्वदर्शनयोनिकरो वराः, रामो त्रिकूटे स्वतविप्रवासे, सलक्ष्मणो व्याधवरदाग्रजोऽस्मान्, मामोग्रधर्मादखिलात् प्रमादात्, नारायणः पातु नरश्चासात्। यत्पादां जनकोदकं त्रिजगतां, पापोपमेध्वंसनं, यन्नामामृतपूरकं च पिबतां, संसारसंतारकं पाषाणोऽपियदङ्घ्रिपद्मरजसा, शापान्मुनेर्मोचितो, आर्तत्राणपरायणश्च भगवान्, नारायणो मे गति, नारायणो मे गति। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुंदर नारायण कवच का उपदेश दिया कि देवताओं को कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त कर रहे थे, लेकिन इनकी माता राक्षस कुल से थी, तो मध्य मध्य में राक्षसों के लिए भी आहुतियां दे देते थे। इंद्र ने समझाया कि हे गुरुदेव, अब आप देवताओं के गुरु हो गए हो, इसीलिए राक्षसों को यह आहुतियां न दीजिए। लेकिन बार बार समझाने पर भी जब नहीं माने, तो अपने
खड़ग से वृत्रासुर के सर को धड़ से अलग कर दिया। और यहां पर इंद्र को, क्योंकि ब्राह्मण थे, ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। माधव हमारे तेज भूषण जी महाराज के सुपुत्र हैं कि बड़ा योग्य बालक है यह, बड़ा ही सुंदर स्तोत्र पाठ करता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बंधु, यहाँ पर इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। अब ब्रह्म हत्या का पाप इतना भयंकर था कि उसे सहन कौन करे, कि 4 भागों में उसे बांटा गया। वह 4 भाग थे, पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्री। पृथ्वी में ऊसर भूमि, जो बंजर भूमि है, उसने इस ब्रह्म हत्या को ग्रहण किया। जल में जो काई है, फेन है, इसने वृक्षों पर जो गोंद है, और स्त्रियों में जो रजस्वलता का गुण है, यह ब्रह्म हत्या के कारण लगा था। अब त्वष्टा ऋषि जो इनके पिता थे, उन्हें पता लगा, तो त्वष्टा ऋषि को बड़ा क्रोध आया कि एक ब्राह्मण पुत्र को ले गए, गुरु बनाकर ले गए, और उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार कि मेरे पुत्र की ही हत्या कर दी। तो तांत्रिक यज्ञ किया है, वृत्रासुर को उत्पन्न किया, लेकिन एक छोटी सी चूक हो गई। इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इस मंत्र से यजन किया था, और यहां पर कर्मधार्य और बहुव्री के भेद से इंद्र शत्रु यस्य सह, अथवा इंद्र शत्रु, इंद्र शत्रु, इंद्र सह शत्रु असौ केवलम। कर्मधार्य बहुव्री के भेद के कारण, शब्दों की अशुद्धि के कारण उल्टा हो गया। इसलिए कहते हैं बंधुओं कि जब हम मंत्र पाठ कराएं तो किसी योग्य वेदपाठी ब्राह्मण से कराएं, जिसे मंत्र का पूरा ज्ञान हो, क्योंकि अगर मंत्र में अशुद्धि होती है तो उसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है। क्योंकि यह नारायण नाम बड़ा फलदायी है, वेद मंत्र बड़े फलदायी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इन वेद मंत्रों का अगर कोई गलत उच्चारण करे तो उसका दुष्प्रभाव भी हो सकता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन कि वृत्रासुर और इंद्र के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दधीचि ऋषि की कृपा से वज्र प्राप्त कर इंद्र वृत्रासुर से लड़ा। कि वृत्रासुर जो बड़ा ही बलशाली देते हैं, इंद्र से लड़ रहा है, लेकिन जैसे ही वृत्रासुर ने इंद्र के वज्र को देखा, उसके मन में भक्ति जाग गई, उसके मन में भगवान विष्णु की भक्ति उत्पन्न हो गई। और यहां पर 4 श्लोकों में स्तुति की है, बड़ा ही सुंदर भाव है कि प्रार्थना की है। वज्र का जैसे ही दर्शन किया, वज्र में भगवान विष्णु को देखने लगा कि हे प्रभु, मैं आपके दासों का दास हूं, मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे,
अहम हरे तव पादैकमूलं दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतासुवर्ते गुणांस्ते गृह्णीत वाक्कर्म करोतु कायः। कि मैं आपके दासों का भी दास बनूं और मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे। क्योंकि बंधुओं कि जब मन भगवान में लगा रहता है तो सारी विपत्तियां अपने आप दूर चली जाती हैं, और जब मन ठाकुर से हट जाता है तो विपत्तियां अपने आप घेर लेती हैं। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, क्योंकि शास्त्र कहता है कि विपत्ति विपत्ति नहीं है और संपत्ति संपत्ति नहीं है। विपत्ति क्या है? विपत्ति विस्मरणम विष्णु, कि भगवान को भूलना यही विपत्ति है। संपत्ति स्मरणम, और संपत्ति क्या है? भगवान को याद रखना। संपत नारायण स्मृति, जो याद रखता है। तो यहां पर 4 श्लोकों में स्तुति की है। दूसरे भाव में कहता है कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, कि मेरा किसी चीज के प्रति कोई मोह नहीं है। न नाग पृष्ठम न चपारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, नहीं मुझे कोई योग सिद्धि चाहिए, न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा समंजतस्वम विरहय कांक्षे। बस मेरा मन आपके विरह में लगा रहे, मेरी आपके प्रति ऐसी धारणा बनी रहे। तीसरे भाव में कहा कि जिस प्रकार से एक पक्षी जिसे उड़ना नहीं आता अपने माता पिता की प्रतीक्षा करता है, कि मेरा मन ऐसे ही आपकी प्रतीक्षा करे। कि जिस प्रकार से एक बछड़ा जो भूखा है अपनी मां का स्मरण करता है, गाय कि में निरंतर मन लगाए रखता है, उसी प्रकार से मेरा मन आप में लगा रहे। जिस प्रकार से एक पतिव्रता स्त्री अपने पति का हर समय स्मरण करती है, कि बंधुओं जब भक्त भक्ति में आता है, जब भक्त की भक्ति एक पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, तो वह यह उपमाएं भी नहीं देखता कि वह किस प्रकार की उपमाएं दे रहा है। कि जैसे श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी लिखते हैं कि जिस प्रकार से एक कामी व्यक्ति को नारी प्रिय होती है, कि हे प्रभु वैसा ही मेरा मन आपको प्रिय लगे। तो बंधु यह कोई अच्छी उपमा नहीं थी, लेकिन भक्त जब भक्ति में बिल्कुल लीन हो जाता है तो वह उसके शब्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कि कामे ही नारी प्यारे जिमी लोभी जिमी प्रियदाम, कि हे प्रभु जैसे कामी को नारी प्रिय होती है और लोभी को दाम प्रिय होता है, कि जो आदमी लोभी होता है उसे पैसा प्रिय होता है। आगे कह रहा है कि तिमि रघुनाथ निरंतर, आगे कहा कि वैसे ही हे रघुनाथ प्रिय लागे हो मोहि राम, मुझे भगवान राम इसी प्रकार से प्रिय लगते रहे। तो किसी ने कहा कि जब किसी नारी में इतना मोह है, उसकी प्राप्ति के पश्चात तो वह प्रेम खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा? और लोभ, अगर किसी को लोभी को धन मिल गया तो बंधुओं वह समाप्त हो सकता है, ऐसा किसी के मन में शंका हो सकती है। लेकिन हम जानते हैं बंधुओं, लोभी का लोभ कभी खत्म नहीं होता और कामी का काम कभी खत्म नहीं होता। और अंतिम भाव में कहा ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्मभि त्वन् माययात्म जहार गेहेश्वा शक्ति चित्तस्य ननाद भूया। कि हे प्रभु इस संसार में मेरा चित्त न लगे, कि मेरा मन सदा आप में लगा रहे। कि जिस प्रकार गोपियों का चित्त आप में ही लगा रहता था, विप्रलंब जनित तीव्र ताप से संदिग्ध प्रबल तितिक्षा में सर्वदा वह विद्यमान दिखाई देती थी, मेरा मन सर्वदा वैसे ही आप में ही ध्यान लगा रहे। इंद्र को भी कहना पड़ा कि अरे राक्षस तेरी इतनी बुद्धि सुंदर कहां से हो गई, कि अहो दानव धन्योसी ते मति रीदृषि, कि अरे दानव कि तेरी इतनी सुंदर बुद्धि तू धन्य है। लेकिन तत्क्षण ही कि जैसे ही ध्यान इधर उधर भटका, वही राक्षस बुद्धि जाग गई, इंद्र पर आक्रमण किया और इंद्र ने वृत्रासुर का उद्धार किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहां पर राजा
परीक्षित प्रश्न करते हैं कि प्रभु एक राक्षस की ऐसी बुद्धि कहां से हुई, क्योंकि राक्षसों में ऐसा भक्ति भाव भगवान के प्रति कहां से आया। तो इसके पूर्व जन्म के विषय में बताया कि यह जो वृत्रासुर था, यह चित्रकेतु नाम का राजा था, संतानहीन था। अंगिरा ऋषि की कृपा से और नारद जी की कृपा से इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उस पुत्र में बहुत मोह था, रानियां बहुत थी उसकी, लेकिन केवल एक रानी से ही पुत्र था, इसलिए अन्यों ने राजा की आसक्ति पुत्र के कारण इस रानी में ना हो जाए, इसलिए उस पुत्र को जहर दे दिया। पुत्र मर गया। चित्रकेतु ने बड़ा विलाप किया, बड़ा रोया। फिर से अंगिरा ऋषि और नारद जी आए और रोते हुए उस चित्रकेतु को समझाया कि किसके लिए रो रहे हो, यह संसार नश्वर है। तो कहा, हे प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, बड़ी मुश्किल से आपकी कृपा से एक पुत्र मिला था, वही चलता रहा कि मुझे मेरा पुत्र चाहिए। तो अंगिरा ऋषि ने राम भरोसे जी कहा है, राम हम आपके भरोसे हैं, कृपया एक बार ऊपर देखिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो यहां पर वृत्रासुर रो रहा था, विलाप कर रहा था। उसके बार बार कहने पर अंगिरा ऋषि ने अपनी विद्या से, नारद जी ने उन्हें जीवित कर दिया। और जैसे ही वह पुत्र जीवित हुआ, वह पूछने लगा कि मैं कौन हूं, किसी को पहचान नहीं रहा था। तो नारद जी ने बताया, अंगिरा ऋषि ने बताया कि यह तुम्हारे पिता हैं। तो वह बालक कहता है, कस्मिन जन्मनि एतौ में पितरौ, कि यह किस जन्म में मेरे पिता थे, क्योंकि मेरे तो बहुत सारे जन्म हुए हैं। मनुष्य बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। अब चित्रकेतु को भी पश्चाताप हुआ, जो दुख था मन में वो जाता रहा कि अरे ये तो मुझे पहचान भी नहीं रहा है कि मैं तो इसके लिए मरा जा रहा हूं, रो रहा हूं। तो मन से संताप हटा। तो यही चित्रकेतु एक बार इसे विद्याधर की उपाधि मिली, तब यह एक बार कैलाश पर गमन करने के लिए गया, कैलाश पर भ्रमण के लिए गया। क्योंकि विद्याधर की उपाधि से विभूषित था, इसलिए मन में मद बहुत था। वहां पर मां पार्वती शंकर जी के अंक में बैठी हुई थी। और जब इस दृश्य को देखा कि मां पार्वती शंकर जी के अंक में उनकी गोद में बैठी हुई है, तो तरह तरह के अपशब्द कहने लगा कि अरे देखो, एष लोक गुरु साक्षात धर्मवक्ता शरीर नाम, कि इनको संसार का गुरु कहा जाता है, कि संसार इनसे सीखता है। इनको यही नहीं पता कि बैठना भी कैसे है, इनको तो सदाचार तक का ज्ञान नहीं है। माता पार्वती को बड़ा ही क्रोध आया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता पार्वती को बड़ा क्रोध आया और उस चित्रकेतु को श्राप दिया कि अथ पापी असिम योनिम आसुरिम या दुर्मते, कि हे पापी जा, तो दैत्य योनि में पड़ेगा। क्योंकि बंधुओं कि मां पार्वती और शंकर जी यद्यपि अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन हैं अलग अलग नहीं। शब्द और अर्थ की तरह एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, क्योंकि शब्द को अगर अर्थ से अलग करेंगे तो हो नहीं सकता। शब्द और अर्थ एक दूसरे में जिस प्रकार से जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार से भगवान शंकर और मां पार्वती एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। वागार्था विव संप्रक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। बोल शंकर भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार इसे राक्षस की योनि में आना पड़ा। तो
तो यहां पर परीक्षित जी के मन में फिर शंका हुई कि हे महात्मन, आप तो कहते हो कि भगवान समदर्शी हैं, कि भगवान सबको एक आंख से देखने वाले हैं, लेकिन भगवान तो पक्षपात करते हैं। तो सुखदेव जी ने पूछा कैसे? कि इंद्र के लिए बार बार, कि इंद्र की सहायता के लिए बार बार राक्षसों का दमन करना पड़ता है, तो राक्षसों की सहायता नहीं करते, इंद्र की सहायता करते हैं, तो यह तो सरासर पक्षपात है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, यदि भगवान दैत्यों के वास्तव में शत्रु हैं तो प्रहलाद कौन था? यदि दैत्य शत्रु तरही प्रहलाद कस्या जाते। यदि भगवान दैत्यों के शत्रु थे तो ये प्रहलाद किस जाति का था? क्योंकि प्रहलाद का उद्धार भगवान ने किया, इतना बड़ा भक्त भगवान का। इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमोहिता। तो इंद्र के लिए क्यों छला? इसके जवाब में कहते हैं कि राक्षसों का ही अहित नहीं करते भगवान, राक्षसों का अहित नहीं करते, क्योंकि सुखदेव जी कह रहे हैं कि जो उनको जिस भाव से देखता है वह उसी प्रकार का कार्य करते हैं। अगर कोई राक्षस भी उन्हें भगवत भक्ति से, पिता की दृष्टि से देखता है तो उसे वह अपना पुत्र बना लेते हैं। क्योंकि अगर भगवान दैत्यों के, राक्षसों के केवल शत्रु होते तो प्रहलाद उनका भक्त कैसे हो सकता था? क्योंकि बंधुओं, भगवान स्वयं भी कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्यहम्, कि जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसके साथ वैसा ही करता हूं। कि गोपियां उन्हें प्रियतम मानती हैं तो वह उनके प्रियतम बन जाते हैं। कि माताएं प्रेम पूर्वक जब उन्हें पुत्र भाव से देखती हैं तो उनके पुत्र बन जाते हैं। जब कोई रक्षा के लिए पुकारता है तो उनके रक्षक बन जाते हैं, देवता उन्हें अपना रक्षक मानते हैं। इसी प्रकार राक्षस उन्हें अपना शत्रु मानते हैं, तो शत्रु मानते हैं तो उनके शत्रु बन जाते हैं। तो इसमें भगवान का दोष नहीं है। और मीरा ने, देखिए, चाहे मीरा हो या गोपियां हो, चाहे मीरा हो या गोपियां हो, जिसने भी जिस भाव से भगवान को भजा है भगवान ने उसका उसी भाव से कल्याण किया है। तो ये राक्षस भगवान के शत्रु नहीं हो सकते। तो परीक्षित ने प्रहलाद के विषय में पूछा है कि यह कौन था, इसके विषय में मैं सुनना चाहता हूं। तो सुखदेव जी ने यहां पर बड़ा ही सुंदर प्रहलाद का चरित्र सुनाया है कि यह हिरण्याकश्यपों का पुत्र था। हिरण्याकश्यप जो कि हिरण्याक्ष का भाई था, जिसे भगवान ने पृथ्वी को छुड़ाते हुए जिसका उद्धार किया था,